पावरलूम सनत के लिए एक अहम ऐलान होने जा रहा है। तमामी बुनकरों से गुजारिश है, करीब करीब आ जाए, इंशाअल्लाह फायदा होगा। अल्लाह से पूरी उम्मीद हमें है, इंशाअल्लाह हमारी मालेगांव की जो सनत है, जब भी इस पर आफत आती है, मालेगांव शहर की 11 तंजीमें एक साथ होकर और इस शहर के सरकर्दा बुनकर, छोटे बड़े जितने भी कारखानेदार हैं, तमाम लोगों की हिमायत अल्लाह के हुक्म से हो जाती है। और 3 दफे से हमारा बंद 100% कामयाब हुआ है। इसी नहज पर आज जो पावरलूम सनत के हालात है, इंतहाई दिगरगू है। ये कपड़े की जो जबरदस्त मंदी है, कपड़ा बिकता नहीं, यार न महंगा, हम पावरलूम कंटिन्यू चलाते हैं, यार न हमें किसी भी भाव में लेना पड़ता है, कपड़ा बिकता नहीं, औले पौले में कपड़ा बेचना पड़ता है। तो हमें अपने प्रोडक्शन पर कंट्रोल करना है। आज हिंदुस्तान में जितने भी वस्तुएं हैं, जितनी चीजें हैं, हर चीज का भाव बढ़ा हुआ है सिवाय कपड़े के। हर चीज का भाव 1.25 से 1.5% बढ़ चुका है, लेकिन कपड़ा जहाँ की वही है, वह उल्टा कम भाव में बिकता है। इसलिए कल बरोज जुमा 18 तारीख हबीब लॉन्स नौरंग कॉलोनी के आगे 100 फुटी रोड पर हबीब लॉन्स में एक अहम मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग में शहर के सरकर्दा बुनकरों से मशवरा लेने के बाद मालेगांव शहर का पावरलूम 10 दिन बंद रखना है या 15 दिन या बेमुद्दत बंद रखना है। आज एक नई चीज का इजाफा होने जा रहा है पावरलूम सनत में। अभी तक हम दिनों पर चलते थे, लेकिन बहुत सारे बुनकरों की अक्सरियत ये बंद जो है बेमुद्दत बंद का उनका इजहार ख्याल है। इसलिए कल की होने वाली मीटिंग में अपने अपने ख्यालात का इजहार करें और आप मशवरा दे दें। जब तक हालात नहीं सुधरते, बेमुद्दत मालेगांव बंद होना चाहिए। कल रात 9 बजे हबीब लॉन्स वहां पर आकर अपने कीमती मशवरे से नवाजे। इतना ही कहते हुए मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हाज़रीन कराम, निहाल भाई ने बहुत तफसील से आपके सामने सब बातें रखी। सिर्फ एक जरूरी ऐलान, जो हबीब लॉन्स से हमें रहतन दिया जाता है और फर्नीचर की सुबह उनके यहाँ शादी का प्रोग्राम है, तो उन्होंने गुजारिश की है कि वक्त से पहले लोग हाजिर करके जल्दी से उनको खाली करना चाहिए। तो बराए कराम तमामी लोग 9 बजे से पहले वहाँ हाजिर हो जाए। और जो बात निहाल भाई ने कही वही बात सभी करने वाले हैं। सब होशियार लोग हैं यहाँ पे, रोजाना के क्या मामला है आपको मालूम है। इस सिलसिले में सिर्फ एक बात होना चाहिए कि हमको इससे बाहर निकलने के लिए ज्यादा से ज्यादा कितना दिन बंद करना है, ये सब तो समझ रहा है कि हालात क्या है। तो ये मन बना के कल आप मीटिंग में आइए और अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। और बाकी का मैं अपना वक्त जनाब शफीर डेगोरा साहब को देता हूँ। शफीर भाई आप माइक करिए। अस्सलाम वालेकुम। बार बार वही बात नहीं दोहराना है, सिर्फ अपील ये है कि जो काम की बात है वो है वहाँ आपका पहुँचना। आप जितनी बड़ी तादाद में आप पहुँचेंगे, हम ये समझेंगे कि आप लोग भी जो हालात से गुजर रहे हैं उस बात को आप भी महसूस कर रहे हैं। और अमलन इकदाम करना है, जो बेमुद्दत बंद का मशवरा सब दे रहे हैं, वहाँ आप लोगों की राय से उस मशवरे को अमल बजावनी करने के लिए टीम बनाना है, जिम्मेदारियाँ देना है। बात हमको जो है कारोबारी बात ज्यादा लंबी चौड़ी कुछ करना ही नहीं है, मुख्तसरन ये करना है कि भाई कैसे हम बंद को कामयाब करें, इसके ऊपर हमको ज्यादा फोकस करना है। हर एक अपनी जगह पे कारोबारी मामला को 2 साल से जान रहा है, किसी को बार बार उस बात को बताना, बोर नहीं करना है। तो हमको जो करना है अमली इक़दाम कि हम बंद कैसे करें, और बंद करने में किसी किस्म की हमको ऊर्जा दिखाया, लड़ाई झगड़ा कोशिश ये करें कि ना हो। क्यों कि डिपार्टमेंट की तरफ से हमको सख्त वार्निंग होने के बावजूद हमने इस बात को महसूस किया कि हम अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं।
किसी के खिलाफ हम लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हमारा कारोबार, हमारी जिंदगी, हमारे बच्चे, हमारे उनके बच्चों का मुस्तकबिल, ये सब आज दांव पे लग गया है। अब अगर हम इज्तिमाई नहीं करते हैं तो उसके कोई माकूल नताइज हमारे सामने नहीं आते। मुसलसल 2 साल से हम लोग कमोवेश कम ज़्यादा ड्यूटियां चलाने के बावजूद आज जो हालात हैं सबके इल्म में है। किसी के बारे में कोई रायज़नी करना इंतहाई नामुनासिब बात है। तो आप लोग संजीदगी से वक्त की पाबंदी करें, वक्त से पहले पहुंचें, मुख्तसरन इजहार ख्याल वहाँ किया जाएगा, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं होगी। हर इलाका, हर कारखानेदार अपने बाजू वाला, अपने पड़ोस का वो जिम्मेदार है, उसको मौके से हालात की आगाही करते हुए जैसे भी हो सके उसको राजी करें। अगर वो कोई जवाब पेश करता है, बहस करता है, तो उससे इज्तिनाब करें, आप उससे बहस ना करें। जिम्मेदारों के कान पे बात डाल दें ताकि उसका जिम्मेदार लोग उसको किसी भी तरीके से राजी करें। मुमकिन है हमको 1-2% लोगों को ही समझाना पड़े। 98% तक हमारे कारखानेदार भाई इस हाल में आ गए हैं कि अब उनका जहन में ये भी नहीं है कि हम अपनी तकलीफ किसको जाके बताएं। इतने नागुफ्ता हालात है, उसकी हम इंफरादी कोई स्टोरी आपको शेयर नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं। आपको निगाह रखना है अपने मकसद पे, और अपना मकसद ये है कि अगर हम अपने आप को, ये जो है तूफान के बाद की खराबी है, तूफान तो गुजर चुका, जो नुकसानात उठाना थे कमोबेश छोटे बड़े हर कारखानेदार ने उसको बर्दाश्त किया। अब बर्दाश्त के बाहर है कि हमने अपनी प्रॉपर्टी तो लिखवा दी, अब बाजू वाले की भी लिखवाने की नौबत आ रही है, तो वो देगा नहीं ना, इसलिए हमको बंद करना है। बस इतना ही कहना है। गुजारिश ये कि आप तमाम हजरात से शुक्रिया। बुनकर भाइयों और कपड़े और सूट के व्यापारी, जितना बंद हम कराए हैं ये उसके अलग किस्म का है। इसमें हर एक आदमी, यहाँ तक के रंगीन के पावर लूम वाले भी ये बोल रहे हैं कि हम भी साथ में रहने वाले हैं। इतनी खराब पोजीशन है। अगर इसके अंदर इतना होने के बाद भी अगर कोई ये बोले कि मुझको अच्छा है, मैं मजदूरों का देखने वाला हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि आप ये तय कर लें कि आप एक हफ्ते में कितना नुकसान उठा रहे हैं, और आपके मजदूर को 500 रुपया खोड़ी देंगे तो आपको कितना बचेगा, ये देखिए आप। हम ये बेमुद्दत बंद कर देंगे, उसके बाद भी हम ये गारंटी नहीं देते कि उसके बाद हमारा कारोबार सुधरेगा। अगर उड़ीसा में लॉकडाउन है, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरला में, वहां पर आपकी कौन सी क्वालिटी जा रही है, कल उसकी डिटेल बताई जाएगी। आपका जो यार रू क्यों महंगा मिल रहा है, क्यों शॉर्टेज है, सरकार टेक्सटाइल की कौन सी पॉलिसी बना दी जिसकी वजह से हम इतनी बहरान में आ गए हैं। तो ये हमें कल फैसला लेना है और बंद करके घरों में नहीं बैठना है। जो वक्त तो बोला जाएगा कि आप इस दिन एहतजाजी तौर पर मजदूरों के बीवी बच्चों के साथ कलेक्टर ऑफिस जाना है कि शहीदों की यादगार के पास जमा होना है, ये सरकार को बताना है कि आप टेक्सटाइल पॉलिसी नहीं सुधारे। लास्ट ईयर मोदी सरकार ने जीएसटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी का पॉलिसी खत्म करके बांग्लादेश में सस्ता यार्न दिया, वही सस्ता कपड़ा तुम्हारे हिंदुस्तान में आ रहा है। चेन्नई के बॉर्डर, श्रीलंका से बॉर्डर से और बंगाल के बॉर्डर से टैक्स चोरी होके आ रहा है, आपसे बहुत ज्यादा सस्ता कपड़ा दे रहा है, तो आपका कपड़ा कौन पूछेगा। सरकार को जगाना है, एहतजाज करना है हमें। अगर आपको हमारी जो निर्णय है सभी लोगों का वो नहीं पसंद होगा, कल आप मशवरा करके आए। अगर वो बोल देगा कि मेरे को बच रहा है, मैं नहीं बंद करूंगा,
हम ऐलान कर देंगे कि इस कारखानेदार का कारखाना कोई बंद कराने नहीं जाए। ये गुजारिश है, कल ऐसा नहीं होना चाहिए। पिछले टाइम हमको दिन भर झगड़ा करना पड़ा था, रात को सबके घर में घुस को सबके कारखानों में घुस के पत्ती मारना पड़ा था। वो हम नहीं चाहते। और सबका दिमाग ठिकाने में नहीं है। सभी बुनकर हजरात का पैसा घट रहा है, बर्फ की तरह गल गया है। कोई सरफुरा बुनकर अगर किसी के साथ कुछ कर देता है, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। कल आप सोच समझ के आए और कोशिश ये करें, हर मोहल्ले के हर हिस्से से 25-25 आदमियों का नाम लिख कर लाए, ताकि वहां ऐलान कर दिया जाए कि इस हिस्से के ये जिम्मेदार है। अगर हमारा कोई भाई कोई वजह से नहीं बंद करता है तो वो 25 लोग जाके उनसे बात करें। कोई पूरे शहर में न साजिद अंसारी तोड़ेगा, न शब्बीर डेग वाला, न निहाल दाने वाला, न कोई और। सब अपने अपने तौर से जिम्मेदारी लेना है। अगर आप सही मानों में सरकार के पास ताकत बताना चाहते हैं तो बिना बोले अगर कारखाना बंद हो गया तो यहाँ सीआईडी रिपोर्ट यही जाएगी, प्रांत की रिपोर्ट यही जाएगी। आप अपने मजदूरों के साथ एहतजाज करेंगे तो सरकार सुनेगी। हमें सूद महंगा कितना भी हो, कपड़ा मार्जिन से बिकना चाहिए। सस्ता कितना भी हो मगर मार्जिन रहना चाहिए। यहाँ 2 रुपया सूद कम होता है, 30 पैसा कपड़ा कम हो जाता है। हम 2 रुपया मीटर के घाटे में अगर आज किसी का डिमांड नहीं है तो जो बांग्लादेश सस्ता कपड़ा दे रहा है तो हम कैसे उससे निपटेंगे। यही गुजारिश करने आए हैं। आप जितने लोग हैं ये शहर नहीं है, मगर कल ऐसे लोग आना चाहिए जिनको हर बात समझ में आ जाए, ताकि तुम्हारे अंदर आसानी होगी